अब यहाँ पे किंग ऑफ गैप्रियन किम फिस्ट गैंग मतलब गैप्रियन किम खुद भाई साहब ये बंदा खाना खिला रहा होता है गन पक और वो कह रहा होता है मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट मतलब बुसान में अपने स्टूडेंट से मिलने आया हूँ और मुझे यहाँ पे पता चला कि एक बच्चा मिला है ब्लैक आइज वाला व्हाइट प्यूपिल्स वाला तो मैंने सोचा क्यों ना देखता चलूं यही सारी बातें कर रहा होता है और गन कहता है तो ये आदमी है गैप्रियन किम जहाँ पे गैप्रियन बोलता है मुझे पता चला तू जापान से भाग के आया है तू पक्का भूखा होगा यार अगर तुझे बोल्ड और फियरलेस रहना है तो उस आदमी का पेट बड़ा हुआ होना चाहिए बड़ा हुआ होना चाहिए और गन सोच रहा है इस आदमी ने सच में डिफीट किया था शिंगन को गैप्रियन किम फिस्ट गैंग ने सच में यहाँ पे ये सोचता है मैं क्यों पैदा हुआ तो मैं सिर्फ इसलिए पैदा हुआ था ताकि मैं इसे मार पाऊं यहाँ पे गन पूछता है अंकल तू करना क्या चाहता है मतलब तू मेरी हेल्प कर क्यों रहा है जिसपे हमारा गैप्रियन बोलता है बागुनो ये क्या कह रहा है समझ नहीं आ रहा जिसपे बागुनो बताता है कि वो पूछ रहा है आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो जिसपे ये बोलता है कोई रीजन नहीं है यार मुझे बस कॉम्प्लिकेटेड चीजें थोड़ी पसंद नहीं है बस यही बात है तो शिंगन का बेटा है ना सही गाना मैंने तू उसकी तरह दिखता है लड़के आजकल वो क्या कर रहा है वो बंदा स्मगल करने लग गया है क्या उसने तेरे को कोरिया के अंदर क्यों भेजा जिसपे हमारा बागुनो सारी चीज ट्रांसलेट करता है वो बताता है कि चीजें क्या चल रही है सारी इतने में हम देखते हैं गन बोलता है शिंगन इज डेड शिंगन मर चुका है ये सुन के सारे लोग शौक थे रुक गए थे सारे लोग यहाँ पे गन सारी चीजें समझाता है कि शिंगन की लड़ाई हुई थी मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है भाई बहन भाई जो भी है घर वालों में लड़ाई हुई थी और इस चक्कर में शिंगन मारा गया और यहाँ पर हम देखते हैं गैप्रियोंग शॉक्ड है और इन्हें पता चलता है कि शिंगन की मौत हुई शिंतारो यामाजाकी के हाथ से जहाँ पे वो बोलता है रियली शिंगन मर चुका है और ये बंदा सिगरेट जलाता है और कहता है मुझे समझ आया वो बंदा अपनी लाइफ कैसे जीनी है वो चूज नहीं कर पाया लेकिन वो अपने डेथ कैसे होनी है वो चूज कर पाया बहुत अच्छी बात है कोई नहीं और पूरा का पूरा सिंडिकेट अब तेरे पीछे हांड रहा होगा क्योंकि शिंगन का बेटा तू ही है और शायद इसी चक्कर में तू कोरिया के अंदर भी आ चुका है ना लेकिन यहाँ पे चीजें बहुत डिफरेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे भी यामाजाकी सिंडिकेट का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस वगैरह है तो कुछ भी हो सकता है इसीलिए इतने में गन कहता है मैं तेरे को बोल नहीं रहा हूँ तू मुझे प्रोटेक्ट कर ये कहता है हाँ मुझे पता है जिसपे गन कहता है मेरा कोई इंटेंशन नहीं है मैं गोटो पे बैठ के तेरे सामने जिंदगी जीऊं जिसमें हमारा गैप्रियन कहता है मुझे पता है बेटे तू शिंगन का बेटा है मैंने तेरे से कुछ कम एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक तरीका है जो तेरे को बचा सकता है वो कहता है क्या जिसपे ये बताता है कि तेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि तू उन सब की रीच से बाहर जा पाए वो कहता है क्या मतलब क्या ये कहता है तुझे जाना पड़ेगा एक इग्नोबल प्लेस पे ये कहता है वो क्या है और ये यहाँ पे इसको जेल में भेज देता है गैप्रियन किम कहता है कि चॉइस तेरी है तेरे को जाना है या नहीं जाना यहाँ पे लोग कहते हैं ये तो न्यू भी है रे इसको हम मारेंगे मजा आएगा क्यूट भी है और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा पीछे पड़ ही रहा था बट गन ने इन सबको ठोक दिया है फोक दिया है चौक दिया है और गन सोचता है कितने अजीब लोग यार मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था इन सबसे लेकिन पावर का मतलब होता है बहुत सारे राइट्स इसलिए मैंने और लड़ाई करी और जितनी ज्यादा पावर मुझे मिलती रही उतनी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन में अपने हिसाब से करता रहा इसलिए मैंने लड़ाई करी और जब तक टाइम बढ़ता गया मैं बहुत बोर हो गया था इन सब फाइटिंग से यार यहाँ पर हम देखते हैं गन यहाँ का किंग बन चुका है द किंग ऑफ द प्रिजन ये बंदा बन चुका है और यहाँ पर हम देखते हैं एक ये ओल्ड आदमी भी है ये तुम्हें पता है कौन है ये बंदा पोछा लगा रहा था और यहीं पर हम देखते हैं गन कह रहा होता है ये क्या है जिसपे वो लोग कहते हैं सॉरी सॉरी ये ओल्ड आदमी ये सारी चीजें करता रहता है सॉरी और लोग कहते हैं ये आदमी पता नहीं कहां से आया था इसका हाथ भी नहीं है अजीब सा आदमी पता नहीं किस चीज के अंदर मिला पड़ा था अजीब सी चीज है ये बंदा एक हाथ के साथ क्या करने वाला है और यहाँ पर गन उसको घूरता ही जाता है लोग कहते हैं सर हम आपके पास से ऐसे दूरी रखेंगे टेंशन मत लो लेकिन हम देखते हैं गन याद करता है और वो सोचता है गैप्रियन किम फिस्ट गैंग के बारे में और इतने में हम देखते हैं चार्ल्स चोई यहाँ से निकल जाता है एलाइट यहाँ से निकल जाता है उसके बाद गन सबको बुला चुका है यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सबको बुला के कहता है आ जाओ आज से तुम सारे लोग मेरे से लड़ोगे और ये सारे लोग इनसे लड़ता है इनसे इन महाराज जी से लड़ते हैं और हम देखते हैं महाराज ने सब लोगों को फोड़ दिया है तोड़ दिया है उसके बाद हम देखते हैं वो जो बुढ़ा आदमी मतलब जो पोचा लगा रहा था अरे चार्ल्स चोई वो भाग भाग के कह रहा था मुझे उससे बात करनी गन कहते हैं क्या चक्कर है यहाँ पर ये सारे लोग बताते हैं कि उससे पता नहीं आपसे अजीब सी बात करनी है ये भाई पूरी तरह बावला होता है कह रहा होता है मुझे आपसे बात करनी है मुझे पता है ये आंखें कौन सी है यामाजाकी है ना तो यामाजाकी का लड़का तो सन ऑफ शिंगन है ना मुझे एक चांस दे यामाजाकी के लड़के मेरा राइट हैंड मैन बन जा मैं तेरे को जो चाहिए इस दुनिया के अंदर तुझे सब मिल जाएगा मेरा राइट हैंड मैन बन जा मेरा एक प्लान है कि मैं इस दुनिया के अंदर अपना रोब झाड़ सकता हूँ मैं इसको काबू कर सकता हूँ जिसमें यहाँ पर लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट ये नहीं रुकता है इतने में गन कहता है इसको बोलने दो यार मुझे लगता है कि ये ऐसे डिजर्व नहीं करता ऐसे जैसे तुम इसे ट्रीट कर रहे हो और ये लोग समझ जाते हैं कि ठीक है हम गन नहीं करेंगे आप कह रहे हो तो हम नहीं करेंगे और गन समझ जाता है कि ये और कोई नहीं है ये ग्रेट ग्रेट लगा है इस बंदे ने ये कहता है ये ग्रेट इलाइट है बट ये बंदा ऐसी जगह पे क्या कर रहा है हम देखते हैं इलाइट उसके सामने सर झुका के खड़ा है गन बोल रहा है भाई तू कैसी चांस की बात कर रहा है तू क्या कहना क्या चाहता है ये कहता है मैं आपको अपने प्लान के अंदर इंक्लूड कर लूंगा मुझे फॉलो कर ले तुझे जो चाहिए मिल जाएगा मैं वापस क्लाइंब अप करने वाला हूँ वापस चढ़ने वाला हूँ मैं जहाँ पे था और मैं सबको
नीची नजर से देखूंगा, बहुत मजा आएगा, ये पूरी दुनिया मेरी कदमों में होगी, मेरा प्लान बस हो चुका है खत्म, मुझे बस चाहिए कि तू मेरे प्लान का पार्ट बन जाए, कोई और द टाइगर गोस्ट के सन को अपने काबू में नहीं कर सकता, मुझे राइट हैंड मैन बनाना पड़ेगा तुझे अपना। इस पे गन कहता है तू मजाक कर रहा है क्या एलाइट? और यहाँ पर ये नीचे उतरता है और ये कहता है कि एक आदमी और था जिसके पास बहुत एम्बिशन, बहुत पावर थी, लेकिन वो बंदा अपनी सारी पावर खो के बैठा है। गन कहता है कि इलाइट उस आदमी जैसा ही है, ओवरलैप कर चुका है। ये शिंगन का रेफरेंस दे रहा होता है, ये कह रहा होता है कि इलाइट थोड़ा थोड़ा शिंगन जैसा होता है। जो भी लोग खड़े होते हैं पिनाकल के बिल्कुल ऊपर, मतलब एम्बिशन और अथॉरिटी के बिल्कुल ऊपर, जिनके विंग्स बिल्कुल ही ज्यादा अच्छे से लगे होते हैं उड़ने में, वो लोग पक्का टूटते हैं और वो लोग पावरलेस हो जाते हैं। शिंगन ने चूज की डेथ अपने लड़के के लिए और उसकी फ्लेम्स वगैरह सारी चीजें बुझ गई सिर्फ मेरे को बचाने के लिए। और इस चीज के लिए मुझे रोना था, क्यूरियस होना था, फ्यूरियस होना था, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन तेरे पास कोई फैमिली है क्या? ये कहता है मेरी एक डॉटर है, जिसपे ये कहता है तेरी एक लड़की है। एक चाइल्ड हमेशा बर्डन होता है, इसलिए अगर तुझे मेरे लिए काम करना है तो पहले अपनी लड़की को मार दे और जब तू आएगा तो मैं सोचूंगा। जिसपे ये कहता है तो मुझे कब मारना है, मुझे आज मारना है या कल मारना है? और यहाँ पे गन कहता है ये वो शिंगन है जिसने चूज नहीं किया अपने बेटे को अपने ऊपर। मुझे लगता है ये चीजें डिफरेंट होने वाली है, मुझे लगता है ये शिंगन अपनी लाइफ चूज करने वाला है अपने बेटी के ऊपर। चलो मैं देखना चाहता हूँ ये क्या करेगा। इतने में ये कहता है कि तेरी डॉटर को मैं रखना चाहता हूँ, अगर तू मुझे डिसअपॉइंट करता है तो मैं तुम दोनों को उसी टाइम मार दूंगा। रखना चाहता हूँ का मतलब ये नहीं है कि कुछ और, ये रखना चाहता है का मतलब उसकी बेटी को ये अपने देख रेख में रखेगा और अगर इसने कुछ भी गड़बड़ करी तो वो दोनों को मार देगा। गन कहता है तू इससे पहले नहीं मरना चाहिए, मुझे सारी चीजें देखनी है, मुझे देखना है तेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, और उससे पहले अगर तू मरा मेरी आंखों के सामने तो बेटे बहुत गलत होएगा, बहुत गलत। और गन पूछता है तो तेरा प्लान क्या है? जिसपे ये कहता है क्रूज, द एज ऑफ क्रूज विल सून बिगिंस, वापस स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गन बाहर आ चुका है, जहाँ पर चार्ल्स होता है और वो उसको कुछ दे रहा होता है, और ये और कुछ नहीं होता, तोफू होता है जो प्रिजन से बाहर निकलने के बाद इसको इसलिए दिया है ताकि उसके एक फ्रेश स्टार्ट मिले। जिसपे गन कहता है अगर तुझे ये बड़ी बड़ी खेलना है तो मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तू यहाँ से निकल जा, चला जा। जिसपे चार्ल्स कहता है चलो बहुत अच्छी बात है, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे जो चीज तुझे करनी है वो ये, और भाई और अभी तक की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट जो हम सब बहुत ज्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि जुंगू वर्सेस क्या हुआ होगा और क्या होगा, वो होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं जुंगू किम होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे जुंगू किम होता है और इसको एक आवाज आती है, वही क्या थी जुंगू किम है। यहाँ पे गन आता है और वो कहता है मैंने सुना है कि तू कोई प्रोडिजी है जो होरोंग स्वॉर्ड अपने पास रखता है और तू स्ले कर सकता है गॉब्लिन्स को भी, और तू भाग चुका है अपने खुद के टीचर को काटने के बाद। मैं यहाँ पे आया हूँ तुझे टेस्ट करने के लिए। भाई साहब ये बालक 15 साल का लग रहा है, कतई नहीं लग रहा। जिसपे जंगू कहता है तू मुझे टेस्ट करना चाहता है, तू मुझे टेस्ट करना चाहता है। भाई क्या लग रहे होते हैं ना दोनों, मतलब पैनल्स बहुत ज्यादा बहुत क्रिएटिवली इस चीज को क्रिएट किया गया जो बहुत अच्छा लगता है देखने में। गन कहता है कि जब मैं प्रिजन के अंदर था ना तो भी मैंने तेरे बारे में बहुत सुना था, तू पैसों के पीछे बावड़ा है ना, अंधा है ना तू पैसों के पीछे, अगर तू मेरा पार्टनर बनेगा तो तू इतना पैसा कमा सकता है जितना तू सोच भी नहीं सकता। जिसपे ये कहता है अच्छा लेकिन ना मैं तेरे जैसे नोबडी के साथ कुछ काम नहीं करता हूँ। गन कहता है नोबडी क्या कहना चाहता है, मैं कोई नोबडी नहीं हूँ। जिसपे जुंगू कहता है अरे जो भी है तू नोबडी है मेरे सामने, तू कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता मैं तेरे से कॉन्वर्सेशन भी क्यों कर रहा हूँ, और तू तो कोरियन भी नहीं लगता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ यार, ये तरीका क्या है पैसे कमाने का, जरा बता। अरे रुक, ये आंखें, अबे तेरी आंखें, अरे यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ यार। मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है यार, जब मैं यूथ डिटेंशन के अंदर था तब भी मैंने तेरे बारे में बहुत सुना था यार। मुझे नहीं पता था तू खुद मेरे से मिलने आएगा, लेकिन मुझे पहले ये बता जो तूने अभी बोला था, जो पार्टनर्स वाली बात, टेस्ट वाली बात, वो सब क्या है? तू एरोगेंट है, सन ऑफ अ बिट, कीप टॉकिंग यार, मैं सुनना चाहता हूँ, और अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो तेरी आंखें काट दूंगा, गोटियां खेल लूंगा। गन पाक, और भाई इसको नाम पता होता है। जिसपे हमारा गन कहता है तुझे पता है मैं तेरे को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे ऑर्डर्स है वो बस इतने हैं कि मेरे को तेरे को टेस्ट करना है, इसलिए आजा मुझसे लड़। और जुंगू उसके ऊपर अटैक कर देता है। गन कहते हैं क्या बात है यार, ये लड़का अलग है। जुंगू कहते हैं तूने मुझे ब्लॉक कर लिया। गन कहते हैं ये बंदा सबसे डिफरेंट है। अब यहाँ पे इस सीन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे गनपा खड़ा होता है और ये कह रहा होता है कि मैंने सबको बहुत मारा, कुल मिला के मैं बोर हो गया था, इतना मैंने मार लिया है। ऐसा हो चुका था कि मैं फाइट करूं उससे पहले मुझे पता होता था कि मैं जीतने वाला हूँ, इसलिए सारी चीजें बहुत बोरिंग हो चुकी थी यार। मतलब इतना बोर हो चुका था कि मुझे मजा ही नहीं आता, सारे लोग भीख मांग रहे होते थे, ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं क्या ही हूँ यार। यहाँ पे गन कह रहा होता है तुम लोग फेल हो चुके हो इस टेस्ट के अंदर। ये बंदा भाई एज ऑलवेज कभी ब्लैक कपड़े पहन के कभी व्हाइट कपड़े पहन के लोगों की कच्ची गीली कर देता है, कच्ची गीली कर देता है। सॉरी भाई। गन कहता है मुझे लग ही रहा था यार यहाँ पे कोई गुड फाइटर है ही नहीं कोरिया के अंदर, बट यहाँ पे जुंगू उसे पेल रहा होता है,
बहुत ही गंदा फेल रहा होता है। और हम देखते हैं गन कह रहा होता है क्या दिक्कत है यार, ये बंदा सच में अपर हैंड गेन करने की कोशिश कर रहा है। भाई जुंगू उसकी मुंह ही मुंह पे मार रहा होता है, ऐसा मार रहा होता है जो सच में गन को मजे दिला रहा होता है थोड़े थोड़े। यहाँ पे जुंगू कहता है अबे लोग तुझे सच में किंग ऑफ जूवी कहलाते हैं यार, मुझे लगता है ये निक नेम सच में तुझे किसी रीजन की वजह से मिला। यहाँ पे गन अभी सोलो लेवलिंग का संग जिनवू बन जाता है और ये बंदा अटैक करता है जुंगू के ऊपर। और हम देखते हैं ऐसा अटैक किया था कि जुंगू भाई बावड़ा हो चुका है। 3 अटैक के अंदर हमारा जुंगू कह रहा होता है क्या मैंने कभी ऐसे बंदे से लड़ाई करी है, क्या मैं कभी ऐसी हिट्स ले पाया हूं। और ये कहता है व्हाट द हेक यार, इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है बे तू बहुत स्ट्रॉन्ग है बावड़े पूछ। और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के मुंह पे पंच मारते हैं और कहते हैं आबरा का डाबरा गिली गिली चू ले ले मेरी पू। और भाई साहब क्या पंचेस मारे थे, क्या पंचेस मारे थे। यहाँ पर गन उसको उठा उठा पटक रहा था और वो कह रहा था बेशक तू कुछ भी हो लेकिन तू इस फाइट को नहीं जीतने वाला। ये बंदा उसको एक ऐसा पंच मारता है कि जुंगू एक साइकिल के अंदर जाके गिर जाता है। और हम देखते हैं गन पाक वापस आके इतनी गंदी लात मारता है कि दीवार टूट जाती है, जमीन टूट जाती है। और यहाँ पे गन कहता है तू हारने वाला है चाहे तू कुछ भी कर ले। और वो इसलिए क्योंकि तू इस फाइट के अंदर पूरा पूरा जान नहीं लगा रहा, पूरा दम नहीं दिखा रहा। और यहाँ पर इस बंदे ने जुंगू की रेल बांधी थी ना भाई, जो रेल बांधी भाई, क्या रेल बांधी भाई, बड़ा मजा आया। गन कहता है चाहे कुछ भी हो लेकिन तू टेस्ट पास कर चुका है, मुझे बड़ा मजा आया। लेकिन मैं क्यूरियस हूँ यार, अगर तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है विदाउट अ स्वॉर्ड तो भाई साहब सच में यार तूने स्वॉर्ड के साथ तो अपने टीचर को काट ही दिया होगा। इतने में हम देखते हैं गन पाक की छाती के ऊपर एक कट आता है और यहाँ पर जुंगू ने इसको काट दिया। इस बंदे ने चैन निकाल ली थी उस साइकिल के अंदर से। और यहाँ पर हम देखते हैं गन कहते हैं मुझे नहीं पता इसके पास कोई वेपन तो था नहीं। इतने में जुंगू कहता है क्या बकवास कर रहा है, हुआ रॉन्ग स्वॉर्ड, क्या ये फालतू बात, तू अपना मुंह बंद करके लड़ाई नहीं कर सकता है क्या, मेरे को ये बता। और यहाँ पर इस बंदे ने उस साइकिल के अंदर से जैसे ही साइकिल में भिड़ा था उस चैन को निकाल ली थी। भाई ये बंदा वेपन मास्टर है, मैं सच बता रहा हूँ। इतने में भाई साहब जुंगू उस चैन से इसको कड़ा कट काटता है, हर एक तरफ से काटता है। गनपा कहता है मैं इसके अटैक्स को देख भी नहीं पा रहा हूँ, इतने ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल अटैक कर रहा है जो चीज मेरे को चांस दे ही नहीं रहा फाइट बैक करने के लिए। और यहाँ पर इस बंदे ने गन को फाड़ दिया है भाई, तुम ये मानो कि उसको काट काट की चटनी बना दिया है, इतना गंदा फाड़ दिया है। और यहाँ पे गन कह रहा होता है ये बंदा डिफरेंट है यार, आज तक मैंने जितने भी लोगों से लड़ाई करी है ये सच में डिफरेंट है। इतने में जंगू कहता है यू स्नीकी बास्टर्ड, तेरे को कैसे पता हुआरोंग स्वॉर्ड्स के बारे में। और गन पाक यहाँ पे गिर जाता है और जुंगू कहता है आई पास जा लेकिन तू फेल हो जाता है यहीं पे। और हम देखते हैं गन कह रहा है मैं हार चुका हूँ क्या, लेकिन ये फीलिंग क्या है, अजीब सी फीलिंग है, मेरा हार्ट बहुत तेज तेज दुख 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 कर रहा है यार। गन कहता है ओए 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 रुक रुक कहाँ जा रहा है यार, बड़ा मजा आया। ये कहता है मुझे और चाहिए यार, मेरे को मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरी बॉडी गर्म हो रही है। जुंगू कहता है अभी क्या दिक्कत है इसके साथ, ये टर्न डाउन हो रहा है वो भी फाइट के साथ, मैं कोई लड़की हूँ क्या। इतने में भाई गन हंसता है, अपनी पूरी शर्ट फाड़ता है और ये कहता है मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, प्लीज 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 देना लड़ना। और भाई साहब जुंगू कहता है ये कोई पर्व है क्या, परवर्ट है क्या। इतने में हम देखते हैं गन कहता है आज हम एक दूसरे को मार देते हैं, जान से मार देते हैं, मजा आ गया। इतने में हम देखते हैं आवाज आती है अरे यार क्या चल रहा है, तेरे को चार्ल्स स्टोरी ने यहाँ पे भेजा था सिर्फ और सिर्फ इस बंदे को टेस्ट करने के लिए, ना कि तुम लोग एक दूसरे को मार दो, क्या तू भूल गया चार्ल्स स्टोरी ने क्या बोला था। और यहाँ पे जेम्स ली भी आ चुका है। इतने में जुंगू कहता है ये तेरा दोस्त है, तुम 2 अगेंस्ट 1 करना चाहते हो, जिसपे जेम्स ली लॉलीपॉप चूसते हुए एज ऑलवेज यहाँ आता है और कहता है मेरा नाम जेम्स ली है। और फिर हम ये सीन देखते हैं इस डैनियल पार्क के घर का। यहाँ पर जुंगू कहता है बहुत अच्छी बात है यार बुड्ढे अंकल, आपने मुझे सब कुछ बता दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, आप न्यू एरा स्टार्ट करने वाले हो ना, मजा आएगा, लेकिन मुझे कैश वगैरह दे दोगे ना, बहुत अच्छी बात है, मुझे कैश दे देना। और अजीब सी बात पता है क्या है यहाँ पे जुंगू बिल्कुल मतलब उसके ऊपर कोई चोट नहीं है, खरोच नहीं है, लेकिन अपना गन पार्क बिल्कुल कटी में बैठा है भाई साहब, फटी में बैठा है। अब यहाँ पे जुंगू कहता है मेरे पास सिर्फ एक लौती कंडीशन है, वो पूरी कर देना, जिसपे वो लोग कहते हैं क्या है, ये कहता है 1 भाई ये उंगली दिखा के कहते हैं पहले तो मुझे डिपॉजिट चाहिए सबसे पहले, और दूसरी ये मेरे को अपना लैकी मत समझना, और तीसरी ये सबके सब लोग इक्वल शेयर रखेंगे प्रॉफिट का, मैं वापस नहीं बोलूंगा। और एक और चीज मैं तुम सबको वार्न कर देता हूँ इन एडवांस, अगर किसी ने भी इन 3 चीज को खराब करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या कर दूंगा। और एक और बोनस मैं एक और ले लेता हूँ, कभी भी होरोंग स्वॉर्ड के बारे में बात मत करना मेरे सामने। जिसपे चार्ल्स कहता है इट्स ओके यार, सारी चीजें मान गया मैं। और ये लोग कहते हैं तो क्या अगला टास्क क्या है, जिसपे वो कहते हैं मैं बता रहा हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे टॉम ली सो रहा है और यहाँ पे इन दोनों को भेज दिया गया है इसको रिक्रूट करने के लिए। ये बंदा उसके मुंह पे चश्मा लगाता है और कहता है अंकल
उठो ना, हम यहाँ पे आपसे लड़ने आए, हमें आपको टेस्ट करना है, इसलिए जरा खड़े हो जाओ। मैं हूँ जंगू किम, मैं हूँ गनपाक। और यहाँ पर हमारा टॉम ली खड़ा होता है। जंगू बता रहा होता है कि चार्ल्स चोई ने बोला है कि हमें टेस्ट करना है, वो बंदा कुछ बहुत ही अजीब सी चीज करने वाला है, बहुत ही बड़ा कुछ करने वाला है। जिसपे टॉम ली कहता है अच्छा तो वो चार्ल्स चोई कुछ करने वाला है जो अजीब सी चीज है, और उसने मेरी फाइटिंग एबिलिटीज को चेक करने के लिए मिडिल स्कूल वाले बच्चों को भेजा। अरे बारे अजीब सी बात है रे। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे चार्ल्स चोई खड़ा है, वो कह रहा होता है तो तू आ चुका है। अब यहाँ पे गन उससे मिलने आया होता है, और यहाँ पे गन कहता है मैंने तेरे सारे ऑर्डर्स माने तो है, तो तूने मुझे क्यों बुलाया। जिसपे ये कहता है कि तू यहाँ से जो कुछ भी देख पा रहा है ना गन, वो सारी चीजें हम लेंगे, हमारी होगी, टेंशन वाली बात नहीं है। जिसपे गन कहता है यार तू वावड़ा ही हो गया, लेकिन चलो अच्छी बात है तू कर रहा है जो कर रहा है। इतने में चार्ल्स कहता है मेरे पास एक और फेवर है तेरे से पूछने के लिए, और गन इस पॉइंट पे ये कहता है अरे तू मेरे से कुछ फेवर वेवर मत मांगा कर, तू मुझे ऑर्डर दिया कर। भाई क्या कभी बाप ही बना लिया क्या, कभी बाप समझ लिया इस बंदे ने यार चार्ल्स को। अब यहाँ पे चार्ल्स कहता है जो मेरा प्लान है ना वो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन एक चीज के बारे में मैं डरा पड़ा हूँ। जिसपे गन कहता है वो क्या है। ये कहता है रेड पेपर, उसके बारे में मैं बहुत डरा पड़ा हूँ। ये रेड पेपर जो है ना उसके अंदर पूरी की पूरी कथा लिखी पड़ी है कि मैं कैसे इन्वॉल्व था यामाजाकी सिंडिकेट के साथ, इसलिए वो सारी चीजें बचा के चलनी है। और मुझे लगता है कि वो रेड पेपर है ना यामाजाकी सिंडिकेट मतलब जापान के अंदर है, वहां पे जाके तुझे पता करके आना पड़ेगा। जिसपे गन कहता है हाउ कन्वीनियंट यार, मेरे पास भी कुछ बिजनेस था वहां पे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं यामाजाकी सिंडिकेट जापान वाला सीन। यहाँ पर सारे लोग गार्ड कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं अबे यार रेन, बारिश हो रही है, बारिश जो भी है। यहाँ पर हमें लगता है अबे ये क्या है, एक गोस्ट है क्या ये। और यहाँ पर गन यामाजाकी आ चुका है। ये लोग कहते हैं नहीं ये गोस्ट नहीं है, अबे ये तो गन है ना, शिंगन का लड़का है ना, ये वापस आ चुका है। अबे तू यहाँ पे क्यों आया, रिवेंज के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पे ये कहता है कि मैं रिवेंज के लिए तो नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ चीजें चेंज करने के लिए। और ये बंदा इन सबको फोड़ता जाता है, एक एक मुक्के में तोड़ता जाता है। ये कहता है कि मुझे देखना है कि यार मेरा बाप तो मर गया क्योंकि उसने प्रायोरिटाइज कर दिया अपने बच्चे को उसके बदले, लेकिन शायद चार्ल्स चोई वैसा नहीं है, वो ये सारी चीजें करने नहीं वाला। उसने चूज किया है अपने आप को ओवर हिज चाइल्ड। हाँ मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आउटकम क्या होता अगर मैं मरता और शिंगन जिंदा होता, मुझे वो आउटकम देखना है। शायद मैं चेंज करना चाहता हूँ इस पास्ट को, काश मैं कर पाता। मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि शिंगन ने मुझे चूज ना किया होता और मैं जिंदा ना होता, वो मरा ना होता। और यहाँ पर ये कहता है मैं तेरा ही वेट कर रहा था, तो तू यहाँ पर शिंगन का बदला लेने आया। ये शिंतारो है, और ये बंदा बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से कह सकते हैं डिप्रेशन के अंदर है। जिसपे गन कहता है मैं अपने बाप का बदला लेने आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे कुछ चीजें समझने आया हूँ। दिस इज ओनली अ whim ऑफ माइंड, मतलब क्यूरियोसिटी है इस चीज को कुछ जानने में, कुछ बदलने में, कुछ चीजें करने में। और जो पैनल बनाया था भाई, क्या बनाया था, मस्त एक नंबर। यहाँ पे गनपा कहता है मैं तो बस ऐसे ही आया हूँ, कोई दिक्कत है क्या। जितने में शिंतारो कहते हैं क्यूरियस यार, तू यहाँ पे रिवेंज लेने नहीं आया तो तू क्या यहाँ पर हेड बनने आया, क्या करने आया। इतने में गन कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही आया हूँ, बता दिया ना, समझ नहीं आ रहा है क्या। शिंतारो कहता है मैंने तेरा बहुत वेट किया और तू यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही आया है, क्या फुलिश रीजन है मरने के लिए। और यहाँ पर इतने सारे लोग इस पे अटैक करते हैं, ऐसा लग रहा था कि कैप्टन अमेरिका हमारा बीच में खड़ा है और एवेंजर के सारे पागलों की तरह लोग आ चुके हैं उसको मारने के लिए, और ये बंदा बीच में खड़ा होकर रेडी खड़ा है, कहता है अरे रुको जरा सब्र करो। और ये इतनी गंदी तरफ मुक्के मारता है कि भाई दीवार और मुंह क्या टूटता है पहले कुछ समझ नहीं आया। ये कहता है मैं फ्यूचर देखना चाहता हूँ जिसके अंदर शिंगन ने मुझको चूज नहीं किया होता, अपने बच्चे को चूज नहीं किया होता, खुद को चूज किया होता। इतने में लोग कहते हैं नहीं यार ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसके अंदर सच में टाइगर गोस्ट का खून दौड़ रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये बंदा यामाजाकी का इलाइट फाइटर को इतने आराम से हरा देगा, मतलब फर्क पड़ ही नहीं रहा, कोई भी फाइटर इसके सामने आए ये सबको तोड़ रहा है भाई, सबको तोड़ रहा होता है। इतने में ही कहता है शिंतारो यामाजाकी क्या तू पीछे ही खड़ा रहने वाला है, कोई नहीं अगर यही बात है तो मैं आता हूँ। और गन आके सीधा उसको मार देता है। इतने में शिंतारो कहता है अच्छा तो बस इतना ही था क्या। और हम देखते हैं इसने इतना गंदा पंच मारा इसके पेट में, बहुत भयंकर की गन भी उड़ता जा रहा भाई। ये बंदा ऐसा पंच मारता है कि कैप्टन अमेरिका को आपको याद होगा थैनोस ने एक बार जान से ही मार दिया था और उसके बाद में ऐसे चुटकी बजा के पूरी दुनिया रिवाइंड करी थी जब वो जिंदा हुआ था, वैसा सीन था ये थोड़ा सा, जस्ट रेफरेंस ब्रो। और यहाँ पे गन पिट चुका है और ये कहता है ये तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतने में शिंतारो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है ये काफी नहीं है, और ये बंदा उसको काट देता है, फाड़ देता है, मार देता है। और गन कहता है भाई यार गलती हो गई, आई लेट माई गार्ड डाउन। और इसी के साथ ये कहता है ओए तेरा क्या प्लान है करने का सौमी पार्क। यहाँ पर सौमी पार्क आ जाती है। भाई इस बंदी को दर्द नहीं हुआ, आदमी के अंदर एड्रेनाइल चलता है समझ आया, बट इसको दर्द नहीं हुआ। ये बंदी यहाँ खड़ी है, गन कह रहा होता है मुझे कुछ समझ नहीं आया कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। और इधर हम देखते हैं एक आदमी कह रहा होता है बहुत बढ़िया काम किया। इस बंदे का नाम है डोंगवान पार्क, ये हंगूरी का है और ये
बंदा शायद इसका भाई है, पता नहीं कुछ तो है, और ये इसको वाहवाही कर रहा होता है कि तू सच में लीडर की वाइफ बन चुकी है यामाजाकी की। अब कोई भी इस फैमिली को नीची नजरों से नहीं देखेगा, अब पार्क फैमिली को लोग रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे और हम भी अब एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिंडिकेट बन जाते हैं, बहुत बड़े याजुका बन जाते हैं जापान के अंदर। कोई भी हमसे लड़ने की ताकत नहीं रखता, कोई भी हमारे सामने नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा एक बढ़िया आइडिया था बहन तेरा, तूने शिंगन को बिट्रे कर दिया और तू शिंतारो से शादी कर दिया, बहुत अच्छी बात है, और तेरे पास शिंतारो का बच्चा भी आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, सब चीजें सही हो जाएगी। लेकिन चक्कर क्या है, तू रो क्यों रही है? यहाँ पे सौमी पार्क रो रही होती है और ये कहती है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो अजीब है, मुझे कहीं ना कहीं अपने बच्चे की याद आ रही है। मतलब मुझे शिंगन से उतना ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन मैं उसको याद करती हूँ, मेरे को उसकी याद आ जाती है। बेशक वो एक सिर्फ मीन्स था मेरे लिए, एक ऑब्जेक्ट था यूज करने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे उसकी याद आ रही है बार बार, और मैं ये क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता। और इस बंदी के मुंह से खून आता है और ये कहते हैं अब मुझे समझ आया कि शिंगन ने वो चॉइस क्यों करी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी माँ बोलती है गन क्या तू ठीक है, जिसपे हमारा गन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बंदा कहता है कि आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पे ये कहती है मेरी बॉडी खुद मूव कर गई, मैं चाहती नहीं थी पर पता नहीं खुद मूव कर गई, और मैंने ये क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन मॉमी बहुत खुश है तेरे को देख के, और इसकी आंखें बंद हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं इसने हाथ घेर दिया है, इसके आंसू बंद हो चुके हैं, सौमी पार्क मर चुकी है। गन की आंखों से हमें एक प्रॉपर आंसू नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बंदा रो रहा था और ये कहता है ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने तब फील किया था जब शिंगन मरा था। और यहाँ पर इसका ऑरा चेंज हो जाता है। यहाँ पे शिंतारो कहता है ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें पुरानी है, सारी चीजें खत्म हो चुकी है। इतने में शिंतारो कहता है ये क्या है, इस बंदे का ऑरा बदल चुका है, ये मुझे याद दिलाता है शिंगन की। और यहाँ पर हमारा गन यामाजाकी बन चुका है, द एंसेस्टर ऑफ यामाजाकी क्लैन, द पर्सन हु इज गोइंग टू बीट एवरी पर्सन हु इज गोइंग टू कम एंड ट्राई टू हंट गन पार्क। बट उनको कुछ नहीं मिलती, सिर्फ लाशों का ढेर मिल जाता है और वही गन आ जाता है यूआई मोड में। और यहाँ पर ये बंदा एक पंच मारता है शिंतारो को कि शिंतारो भी ब्लॉक नहीं कर पाता, दूसरी लात मारता है कि शिंतारो कहते हैं इतने ज्यादा एक्सप्लोसिव इमोशंस वाले पंच, क्या बात है भाई साहब। शिंतारो कहते हैं कि इसने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को खो दिया है, लॉस कर दिया है, क्या ये सच में ब्लैक आंखों वाला बच्चा है? हाँ ये सच में वही है, ये बहुत पावरफुल हो चुका है। इतने में शिंतारो पंच मारता है, गन पंच मारता है, और ये दोनों एक दूसरे को विदाउट एनी स्टॉपेज, विदाउट एनी इमोशन, सिर्फ रो स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे को मार रहे होते हैं। एबिलिटी के तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, शायद ये बंदा स्ट्रॉन्ग हो चुका है शिंगन से भी ज्यादा। और ये चीज किसने बोली है? शिंतारो ने बोली है कि हमारा गन शिंगन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इतने में लोग कहते हैं प्रोटेक्ट करो लीडर को, हमें इसको मारना पड़ेगा चाहे कुछ भी करना पड़े। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग गन को हरा सकते हैं, रोक सकते हैं, बट हम देखते हैं गन एक एक पंच में, एक एक अटैक में सब लोगों की चटनी बना रहा होता है। ये लोग कहते हैं ये क्या है, क्या ये बंदा सच में शिंगन बन के तो नहीं आया? ऐसा लग रहा है शिंगन आ चुका है। सब लोगों ने देखा कि एक मॉन्स्टर, एक फियर, एक कैलेमिटी, एक कैटेस्ट्रोफी आ चुकी है। भाई साहब गन ने सबको इतना मारा कि इनके बस की कुछ नहीं है, इनके बस की बस ये है कि पेंट में मूत दो। और ये लोग कहते हैं क्या ये कोई मॉन्स्टर है, क्या ये डीमन है, क्या ये गोस्ट है, क्या है ये बंदा, क्या तगड़ा लग रहा है ये बंदा। और यहाँ पर गन बन चुका है व्हाइट गोस्ट, और यहीं पर इसको नाम मिल जाता है व्हाइट गोस्ट का। भाई साहब इन सब लोगों ने इसको व्हाइट गोस्ट बोला क्योंकि इस बंदे ने सब लोगों को तोड़ा, सब लोगों को फोड़ा। और उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा आगे चल रहा है, शिंतारो ने इसको पंच मारा है। यहाँ पर ये कहता है चीजें ठीक होने वाली है। भाई गन उड़ता हुआ जा रहा है, गन दीवार से टकरा गया है, लेकिन गन भाई साहब दीवार पे पैर लगा के सीधा लॉन्च हो जाता है। और यहाँ पे शिंतारो कहता है कि गन अब बहुत पावरफुल हो चुका है, जितना उसे होना चाहिए था, इतना हो चुका है कि चीजें मैं उसके हवाले छोड़ सकता हूँ। और यहाँ पर गन आके उसको बहुत गंदा पंच मारता है, बट शिंतारो कह रहा होता है मैं इन सारे बर्डन से फ्री होना चाहता हूँ, मैं इन कोड से, इन सारी चीजों से फ्री होना चाहता हूँ। यहाँ पर इस बंदे ने सारी चीजें, पास्ट की चीजें याद करता है। ये कहता है मैंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है इन कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अपनी फैमिली को खत्म करके ये सारी चीजें करी है। मैंने ना क्वेश्चन पूछा ना कुछ किया, सब लोगों को काटता गया, अपने फैमिली के हेड्स को काटता गया और रिवोल्ट शुरू कर दिया। अगर गन लीडर बन जाता, लेकिन मेरी फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग शायद हारुतो का साइड ले लेते, इसलिए मैंने उस बंदे को भी मार दिया, अपने खुद के इकलौते बच्चे को भी मार दिया। और फिर मुझे ट्रुथ पता चलता है कि मैं एल्डेस्ट सन हूँ। और ये बंदा इस चक्कर में, कोड को फॉलो करने के चक्कर में भाई अपने बेटे को मार देता है, अपने भाई को मार देता है, अपने बाप को मार देता है, अपनी मेड को मार देता है, मेड वाइफ को मार देता है। और ये कहता है अगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ तो कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए मुझे चलना पड़ेगा आगे। मेरे बच्चे की डेथ हुई है यार, उसका कुछ तो रिस्पॉन्स दिखाना ही पड़ेगा, मैं रुक नहीं सकता हूँ। इसलिए इसने अपने बाप को मारा।
सबको मारा, कोड के अकॉर्डिंग नहीं रुका, ये सबको मारता गया। और यहाँ पर ये बंदा लीडर बन चुका था, लेकिन ये सच में बनना नहीं चाहता था। ये एक अच्छी जस्टिफिकेशन थी भी नहीं इसकी लाइफ के लिए। सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी थी, ये बंदा लीडर बन चुका था, हाउस होल्ड बन चुका था, होल्ड कर रहा था उन सारे कोड को। क्योंकि अगर ये बंदा लीडर नहीं बनता तो आगे आने वाली पूरी की पूरी क्लैन बर्बाद हो जाती, सारी एग्जिस्टेंस से बिगड़ जाती। इसलिए इसे लीडर बनना पड़ा, लेकिन इसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ये कह रहा होता है अंडर द शेडो ऑफ द कोड मेरी खुद की लाइफ फॉरफिट हो चुकी है, मेरी खुद की लाइफ बर्बाद हो चुकी है, लेकिन ये पोजीशन मैं नहीं छोड़ सकता हूं। मेरे इन कोड के चक्कर में मैं फॉरबिड नहीं कर चुका हूं। भाई ये बंदा आप देख सकते हो कि ये बंदा अपने कोड के चक्कर में पागल हो रखा है, लेकिन इतना रिस्पॉन्सिबल बंदा कोई नहीं हो सकता जो अपने कोड के चक्कर में जो चीज नहीं करना चाहता वो कर रहा है और अभी तक फॉलो कर रहा है सब लोगों के खत्म होने के बाद तक। ये कहता है सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं एक्सेप्ट फॉर मी। मेरे को ये सारी चीजें चाहिए भी नहीं थी, लेकिन मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया, गन को आना चाहिए और गन। और भाई यहाँ पे गन आ चुका है और ये कहता है यही सॉल्यूशन है। और यहाँ पर हम देखते हैं गन पंच लेके आता है और इसी के साथ गन ने अपनी फुल पावर लगा के पंच मारा है जो सीधा शिंतारो के पेट के अंदर आता है और शिंतारो का पेट पाड़ देता है। और यहाँ पर ये शिंतारो कह रहा होता है कि गन ही मुझे मार सकता है एज अ ट्रेटर। अगर मैं मर भी जाता हूं तो ब्लड रिलेशन के हिसाब से नेचुरली जो नेक्स्ट हेड ऑफ दिस फैमिली बनेगा वो और कोई नहीं बनेगा, बिना किसी कोड को ब्रेक किए वे गन ही बनेगा। और मुझे लगता है यहाँ पर शिंतारो देखता है कि यंग मास्टर अपने होश में आ चुके हैं और शिंतारो सॉरी कह रहा होता है। वो कह रहा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद तो शिंगन वाली स्टेट के अंदर आ चुका था, बट तूने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन मैं तेरे से सॉरी बोलना चाहता हूँ यंग मास्टर, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी लाइफ गवा दी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ ऐसे जियो। और ये बंदा अपना गन के हाथ को पकड़ता है और सीधा अपने पेट के अंदर डाल देता है। भाई ये मरने के लिए राजी था और ये कहता है सॉरी यार, मैं इन सारे बर्डन्स को आपको दे रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। और इसी के साथ शिंतारो की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। भाई पिछले एपिसोड के अंदर शिंगन मारा गया था और इस एपिसोड के अंदर शिंतारो मारा गया। दिस इज टोटली फक्ड अप शो यार। क्या मतलब बनता है यार, इतने पावरफुल कैरेक्टर को इतने आराम से मार दिया। और यहाँ पर ये अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये कहता है मैं अपने कोड से अब जाके फ्री हो गया, थैंक यू गन यामाजाकी। और इसी के साथ हम देखते हैं ये लोग कहते हैं शिंतारो हार चुका है, इसका मतलब तो ये है कि गन हेड बन चुका है। ये कह रहा होता है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है नहीं जी रहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरह लाइफ नहीं जीने वाला हूँ, लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। और अगले सीन में हम देखते हैं ये अपने भाइयों से बात कर रहा होता है और ये दोनों जो भाई है, मुझे नहीं पता ये दोनों एक्चुअली कौन है, बट ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तू हमें एक्टिंग लीडर्स बनाना चाहता है। अब यहाँ पे सीन ये हुआ कि गन कहता है कि मैं यहाँ पे कोई भी लीडर वीडर बनना नहीं चाहता हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे बन सकते हो एक्टिंग लीडर। जिसपे ये लोग कहते हैं कि बाकी की फैमिलीज वगैरह लड़ना चाहेंगे, उन सबका क्या करेंगे, दिक्कत होने वाली है। जिसपे ये कहता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह तो होने वाली है फैमिली के अंदर, अगर हम एक्टिंग फैमिली हेड्स बन गए तो भाई क्या फायदा क्या हुआ शिंतारो का इतना मरने का, ये सब करने का। ये जो एफिलिएट फैमिलीज है वो शायद इस चीज को नहीं देख पाएंगी। जिसपे ये कहता है, गन कहता है कि इस चीज के बारे में मत सोचो, अगर वो लोग नहीं करने वाले तो हम दिखा देंगे कि यामाजाकी प्री जनरेशन के अंदर कैसे यूनाइट कर चुकी थी जापान को, और हम भी वही सारी की सारी चीजें करेंगे। भाई साहब ये तीन लोग कौन है, एक तो शिंगन है, उसके ऊपर कौन है और उसके ऊपर कौन है, आई डोंट नो। बट यहाँ पर ये जो बंदा था वो कहता है अगर तू इतना ही ज्यादा डिटरमाइंड है तो मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई चॉइस है, लेकिन क्या तू ठीक है अगर कोई तेरे को परेशान कर रहा है, मैंने सुना है कि तू एलाइट के नीचे काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत है तो तू हमें बता सकता है, हम फैमिली हम सारे साथ मिलके कुछ कर सकते हैं। जिसपे हमारा गन कहता है भाई ये जो क्रॉनिक वरीज है ना, इन सब चीजों को हटा दो, ये जेनेटिक ट्रेट है, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, मुझे वैसे भी देखना है कि वो बंदा मतलब चार्ल्स चोई अपनी एंट्स को कैसे मीट करता है। और इसी के साथ हम देखते हैं गन यहाँ पे कह रहा होता है ये वही सीन है जहाँ पे डैनियल पार्क ने बोला था कि आपने ये सब चीजें क्यों की, जहाँ पे गन ने लास्ट में बोला था कि ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, बट यहाँ पे ये बंदा कहता है तो अगर जान भी लेगा सारी चीजें तो क्या 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 कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला डैनियल पार्क, लेकिन अगर तू कुछ भी करे तो कभी भी रिग्रेट मत करियो, तेरे खुद की जो भी चॉइसेस हो, ओपिनियंस हो या फिर स्ट्रगल्स हो, उन सब पे रिग्रेट मत करियो, अब तू घर जा सकता है डैनियल पार्क। और इसी के साथ हम देखते हैं डैनियल पार्क घर के लिए निकल चुका है और ये कह रहा होता है आखिरकार तक इस बंदे ने चार्ल्स चोई को बचाया। मुझे समझ नहीं आया कितनी अजीब अजीब बात है, क्या मैं वापस उस बंदे को देख पाऊंगा। और यहाँ पर एक आवाज आ जाती है लैंजिंग, आपने बहुत बार सुना होगा कि जिन रैंक, और वही ये बंदा है लैंजिंग। ये कह रहा होता है लैंजिंग अब तो फ्री मैन हो चुका है और ये बंदा वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब इसको देख के ऐसा लगता है कि क्या कैरेक्टर है, क्या सूट वूट है, और ये बंदा फ्री हो चुका है। और यहाँ पर डैनियल देख के कहते हैं क्या आदमी है, इतना ज्यादा इंटिमिडेटिंग हो रहा है कि बस पूछो मत। भाई ये बंदा एक अंगूठी पहन के बैठा है, इसकी बैक इतनी कड़क है पूछो मत, इसकी थाइस इतनी गदर है, ये बंदा चलते हुए आ रहा है। और यहाँ पर इसके सामने एक और बंदा और वो कह रहा होता है वेलकम बैक बॉस। अब हमें इसका नाम नहीं बताया गया राइट नाउ,
बट ये बंदा काफी सही है और ये कह रहा होता है कि आपने खाना खाया, हम आपके लिए तोहफे लाए हैं। और ये सारे के सारे लोग इसको वेलकम कर रहे होते हैं, अपने बॉस को वेलकम कर रहे होते हैं। भाई इस बंदे की बॉडी काइंड ऑफ कर्वी है, इसको लड़की बनाना चाहिए था, बट भाई अगर इसको थोड़े से मतलब खुले खुले कपड़े मिले तो क्या लगे ये बंदा। भाई बहुत टाइट कपड़े दे दिए ना, अच्छी। बट अगली सीन में हम देखते हैं यहाँ पे ऑयल टैंक है, यहाँ पे एक गाड़ी आ चुकी है और यहाँ पे जैगियोना होता है और वो कह रहा होता है अच्छा तो अब टाइम आ चुका है। और ये बंदा फर्स्ट जनरेशन का किंग है इंशियोन वाला और ये कहता है अच्छा मुझे समझ आ गया। तो वो बंदा बाहर निकल चुका है, द किंग ऑफ बुसान। जैगियोना कह रहा होता है ये वो आदमी है जिसको वो सारे लोग फॉलो करते हैं। और हम देखते हैं भाई साहब जिन रैंग है जिसका नाम लिन जैंग है वेबटून्स के अंदर, बट जितने भी पायरेटेड सीरीज हैं उन सब के अंदर इसका नाम जिन रैंग है। मैं क्लियर कर देता हूँ। और ये बंदा बस खा रहा होता है और ये क्या स्टड लग रहा था भाई। जब मैंने पहली बार पढ़ा था इसको देख के फट गई थी मेरी, मुझे लगा था कि ये अब भाई कुछ अलग चलने वाला है और जो एक्चुअली अलग है ये बंदा बहुत पावरफुल है ये बंदा। और ये बंदा किंग ऑफ बुसान है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है यहीं पर खत्म। आई होप आप सबको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो छोटी थी आई नो, क्योंकि अब आने वाला है बुसान आर्क और मुझे लगता है वो आर्क काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसको मैं अभी छोटे छोटे पार्ट्स में करूंगा क्योंकि काफी ज्यादा वीडियोस बची नहीं है। मैं एक पार्ट में देना नहीं चाहता वीडियो, तो प्लीज बी ए जेंटलमैन, नॉर्मली वीडियोस को देखो, एंजॉय करो और अच्छी लगे तो कमेंट्स करके मुझे बताओ। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई भी सीरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और प्लीज प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर मैं अटैक ऑन टाइटन, नारुतो या फिर कोई ऐसी वन पीस, इन तीनों में से किसी भी सीरीज पे काम करता हूं तो क्या आप देखना पसंद करोगे? प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपको एनिमे में इंटरेस्ट है अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो। बाकी प्लीज जाकर चेक कर लो, वायरल हिट मैंने मैनेजर गेम डाल ही दिया है, बाकी कोर्सिज्म का भी एपिसोड डाल ही दिया है और मेरा ये रोमकॉम वाला चैनल है उसको भी जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसमें कोई शाउट आउट नहीं है, छोटी वीडियो थी, अगली में दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।